मेरा नाम है मेहरुनिशा। मेरी सास का वो काला सच। मेरी शादी एक पैसे वाले घर में हो गई थी और मेरे ससुराल में मेरी सास थी, मेरे ससुर नहीं थे और मेरा पति कोई काम नहीं करता था। मेरी सास ही पूरे घर का खर्चा चलाती थी। इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी थी कि मैं सोचती रह जाती थी। 2-3 गाड़ियाँ थी, बड़ा 3 मंजिला मकान था, नौकर थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि आप तो कोई काम नहीं करते, माँ जी ही अकेले काम करती हैं, तो आप क्यों नहीं माँ जी की काम में ही हाथ बटा लेते। मेरे पति ये बात सुनकर मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और बोले, आज बोला है तुमने, दोबारा नहीं बोलना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी थोड़े ही ना की है जो तुम मेरी कमाई ढूंढ रही हो। और सुनो, तुम इस घर में अपने काम से काम रखा करो, समझी। आइंदा नहीं समझाऊंगा, ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ। मैं अपने पति की ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। 2-3 दिन तक मेरे पति मुझसे नहीं बोले, फिर उल्टा मुझे ही उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन ये हल्की फुल्की हम दोनों में बहस मुझे परेशान कर रही थी कि ऐसी तो कोई बात नहीं कह दी थी मैंने कि मेरे पति मुझसे मुँह फुला लें। अब इस बात को कई दिन गुजर गए थे। उस घर में मुझे इतने ऐशो आराम मिल रहा था कि मैं खुद को खुशनसीब समझ रही थी। वक्त गुजर रहा था। मुझे अपने ससुराल में रहते एक अरसा हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन ही मैं जब भी खाना खाती मुझे ज़ोरों से नींद आने लगती और वो खाना मेरी सास लेकर आती, जिसे खाकर मुझे ज़ोरों से नींद आती थी और अगले दिन मैं चल फिरना तो दूर, ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी। मुझे इतनी थकान होती थी। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वो बोले, ज़्यादा आराम करती हो, तुम जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, घर में जिम भी तो है, मैं कोई ऑनलाइन ट्रेनर हायर कर लेता हूँ। मैंने सोचा ये भी ठीक ही कह रहे हैं, शायद मैं ज़्यादा आराम कर रही हूँ। फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया जो मेरे घर में ही था। इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी देखकर मैं सोचती, आखिर मेरे ससुराल वालों का क्या बिजनेस है जो इतने पैसे आते हैं। तो मैंने अपनी सास से पूछ ही डाला तो माँ जी ने मुझे बताया कि बेटा, ये हमारा एक ख़ानदानी सीक्रेट काम है जो हम किसी को नहीं बता सकते। जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें घर के कुछ राज बताए जाएंगे। अब मेरे दिल में और शक पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो माँ बनने के बाद ही जान सकती हूँ। यही सोचते सोचते मैं जिम कर रही थी कि तभी मेरा पैर मुड़ गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी मेरी सास आ गई। मैंने कहा, मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी सास ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने मेरा पैर देखा और दवा दे दी। डॉक्टर जाने लगा तो मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, हर दूसरे दिन खाना खाते ही मुझे ज़ोरों से नींद आती है और मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और अगले दिन मुझे थकान रहती है। मेरी ये बात सुनते ही मेरी सास डॉक्टर को बोलने लगी, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आजकल ये जिम कर रही है, उसी की थकान है, आदत पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। मेरी सास की वो बात मुझे खटक गई। आखिर माँ जी ने ऐसा क्यों बोला होगा। जब उस दिन रात जब मेरी सास मेरे कमरे में खाना लेकर आई तो मैंने पूछ ही डाला, माँ जी, आपने झूठ क्यों कहा कि मैं जिम की वजह से थक जाती हूँ। आपको तो मालूम है कि मैं जिम सिर्फ 2 दिन पहले ही शुरू की हूँ, तो आपने झूठ क्यों बोला। माँ जी ने मुझे प्यार से सहलाते हुए बोली, बेटा, तू खाना खा ले, कुछ राज की बात है, वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। ये खाना खा और सो जा। उस वक्त गुस्से में थी तो मैंने खाना नहीं खाया। जब आधी रात हुई तो मेरी नींद खुल गई। बाहर बातों की आवाज़ आ रही थी। जब मैं बाहर गई तो मैं देखती रह गई। 2 औरत और 2 आदमी बैठे थे जिन्हें मेरी सास कुछ सोने की कटोरी में ढक कर दे रही थी। मेरी सास ने जब मुझे देखा तो देखकर चौंक गई। बोली, बेटा, तूने आज खाना नहीं खाया? और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में खींच कर ले गई। बोली, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना,
ऐसा बोलकर मेरा कमरा बाहर से बंद करके चली गई। मैं कमरे में बैठकर ये सोच रही थी और हैरान हो रही थी कि माँ जी को कैसे पता कि मैंने आज खाना नहीं खाया। तब मुझे समझ आया कि माँ जी मेरे खाने में कुछ मिलाती हैं, तभी मुझे इतनी नींद आती है और सुबह तक मुझे होश नहीं आता। मैं डर गई कि माँ जी मेरे साथ कुछ गलत कर रही हैं और अब मुझे इस बात का पता ही लगाना था। मैं अपने पति को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन वो घर पे नहीं थे। मैं सुबह तक कमरे में बंद रही। जब दरवाज़ा खुला तो सामने मेरे पति थे। मैं जल्दी से उनके गले से लिपट गई और रोने लगी। मैंने माँ जी की सारी हरकतें बता दी। मेरे पति ने बड़े सब्र से मेरी बात सुनी और बोले, देखो, ये बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरी माँ के अंदर दिव्य शक्ति है और जो तुमने रात को देखा वो सोने की कटोरी में वो पहली बारिश का पानी था। उस पानी को पीकर लोग जवान हो जाते हैं, क्योंकि मेरी माँ उसमें अपनी दिव्य शक्ति डाल देती है माँ और उसे घर के पीछे दफना देती है। फिर जब भी किसी को चाहिए होता है उसे दे देती है। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम सो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो। रात भर तुम सोई नहीं हो और अब इस बारे में कभी भी किसी से बात ना करना। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। लेकिन मुझे मेरे पति की बात इतनी बचकाने लगी, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैं घर के पीछे जहाँ कटोरियाँ दफनाई हुई थी उसे तलाश करने लगी। जब जब मेरी सास और मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं वो कटोरियाँ ढूंढती। एक दिन जब मेरी सास ने मुझे कहा, बेटा मैं शाम तक के लिए घर से बाहर रहूँगी, तभी मुझे मौका मिल गया और मैंने वो कटोरियाँ ढूंढनी शुरू कर दी। जगह जगह खोदने के बाद मुझे एक कटोरी मिल गई। मैंने जब उस कटोरी को निकाला और देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस कटोरी में छोटी छोटी शीशियों में सच में पानी था। मुझे अपने पति की बात याद आई कि ये जवान होने की दवा है। तभी मैंने दरवाजे पे आहट सुनी। वो आहट मेरी सास की थी। इससे पहले कि वो मेरे पास पहुँचे मैं जल्दी से उन शीशियों को खोल खोल कर पी गई। पीने के 5 मिनट के बाद मेरी आंखों पर अंधेरा छाने लगा। इतने में मेरी सास मेरे पास आ धमकी और बोली, ये तूने क्या किया? और जल्दी से मुझे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। मुझे जब होश आया तो मेरी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जल्दी से इसे एंटीडोट दो। मैं फिर बेहोश हो गई। फिर होश आया तो मेरे हाथों में ड्रिप लगी थी और डॉक्टर मेरी सास से बोल रहे थे, ये पुलिस केस है, इतना ख़तरनाक जहर आखिर इसके पास कैसे आया, किसने दिया, ये पुलिस जांच करेगी। मेरी सास बहुत डरी हुई थी। वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरी सास को साफ साफ मना कर दिया और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई और मुझसे पूछा तो मैं सच सच बता दी। तब पुलिस ने मेरी सास को अपनी हिरासत में ले लिया। तब मेरी सास ने मुंह खोला और सब कुछ सच बताया। वह जहर मेरी सास खुद अपनी निगरानी में जानवरों की क्लिनिक में बनवाती थी। उस जहर को वो लोग खरीद कर ले जाते थे जो अपने दुश्मन को मारना चाहते थे। उस जहर को पीने के बाद इंसान तुरंत मर जाता है। जब पुलिस ने और सख्ती से पूछताछ की तो मेरी सास ने बताया कि वो ये काम 20 साल से कर रही हैं। जब पुलिस ने पूछा किसी को अब तक पता कैसे नहीं चला, तब मेरी सास ने बताया कि 15 साल पहले मेरे पति को पता चला था, लेकिन मैंने उनको भी यही जहर देकर मार डाला। पुलिस ने पूछा कि बहू को क्यों बचाया, तो मेरी सास ने कहा कि उसके पेट में मेरे घर का चिराग है, इसीलिए बचाया। उम्मीद है मेरी ये
कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।